नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं परमाणु की बनावट समझने की शुरुआती कोशिशों पर और हमारा फोकस है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। हाँ, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जब वैज्ञानिकों को पहली बार लगा कि परमाणु शायद अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है। सही। मतलब पहले डाल्टन का आइडिया था परमाणु सबसे छोटा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, एकदम फंडामेंटल। पर फिर 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज लिया, एक नेगेटिव चार्ज वाला कण, वो भी परमाणु से छोटा। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी खोज थी। इसने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये था कि अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो बाकी का परमाणु कैसा है? इलेक्ट्रॉन उसमें फिट कैसे होते हैं? हाँ, ये पहेली थी। तो थॉमसन ने क्या सोचा? उन्होंने ही ये प्लम पुडिंग वाला आइडिया दिया है ना। हाँ, उन्होंने कल्पना की कि परमाणु जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जैसे कोई तरबूज समझ लीजिए या कोई पुडिंग। अच्छा, एक पॉजिटिव स्फीयर। हाँ, और उसमें जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बीज की तरह, या जैसे पुडिंग में प्लम होते हैं वैसे धसे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ओके, पर ऐसा ही क्यों सोचा उन्होंने? मतलब ये पॉजिटिव गोला और उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे एक बहुत अहम कारण था परमाणु की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। विद्युत उदासीनता। मतलब कि एटम पर नेट चार्ज 0 होता है। एग्जैक्टली। सामान्य तौर पर परमाणु न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन का मॉडल इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये तभी हो सकता है जब पूरे गोले का जो पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, वो उसमें मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनों के टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर हो। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर दें। अच्छा, तो प्लस और मिलकर 0। ये तो लॉजिकल लगता है। इस मॉडल ने और क्या समझाया? आयन कैसे बनते हैं ये भी बताया। हाँ, ये इसकी एक और कामयाबी थी। मॉडल कहता था कि अगर आप परमाणु को गर्म करें या कोई और ऊर्जा दें, तो इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा लेके बाहर निकल सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो परमाणु में नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो वो बन गया एक पॉजिटिव आयन या धनायन। सही। तो न्यूट्रलिटी और आयन बनना, ये दोनों बातें थॉमसन मॉडल से समझ आ रही थी। हाँ, उस हद तक ये सबल था, पर मॉडल परफेक्ट नहीं था। कहाँ कमी रह गई? कोई बड़ी चीज थी जो ये नहीं समझा पाया? हाँ, और वो थी स्पेक्ट्रम की पहेली, खास तौर पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रम मतलब वो जो गैसों को गर्म करने पर अलग अलग रंग की लाइनें दिखती हैं। बिल्कुल वही। हर तत्व का अपना एक खास फिंगरप्रिंट जैसा स्पेक्ट्रम होता है, कुछ तय रंगों की लाइनें। थॉमसन का मॉडल ये नहीं समझा पाया कि ये खास लाइनें ही क्यों आती हैं, सब रंग क्यों नहीं दिखते। हाँ, अगर वो पुडिंग जैसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, तो उसे तो हर तरह की रोशनी छोड़नी चाहिए थी, है ना? एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सही पकड़ा। एक यूनिफॉर्म पुडिंग से तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की उम्मीद करेंगे, लेकिन मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये बताता था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था वो शायद इतनी रैंडम नहीं है, कुछ और है वहां। तो ये मॉडल की सीमा बन गई। हाँ, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, और इसी नाकामी ने असल में आगे के रिसर्च को रास्ता दिखाया। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। तो अगर हम संक्षेप में देखें, थॉमसन का मॉडल परमाणु को एक पॉजिटिव गोले में धसे इलेक्ट्रॉन की तरह देखता था। पहली कोशिश थी एटम के अंदर झांकने की।